हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे कुर्ती की, जो कि बहुत ही हैवी साइज़ है। तो हैवी साइज़ कुर्ती कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा रख लिया है डबल फोल्ड करके, और अब इसको हम सीधी लाइन लगाएंगे, जिससे कि ये कपड़ा सीधा हो जाए। ये कान वगैरह रहता है तो उसका वो ना हो। तो इस लाइन को सीधा करके, और इसकी लंबाई हमने 46 इंच रख लेनी है। और ये तीरा रखेंगे हम 6 इंच, क्योंकि हम इसका डीप गला बनाएंगे। और मैं गले के बारे में भी बताऊंगी आपको। तो ये मैंने चेस्ट का निशान लगाया है 6.5 इंच पे, और कमर का निशान लगा रही हूँ मैं 14.5 इंच पे, और हिप का लगा रही हूँ 22 इंच पे। तो ये निशान मुझे स्केल की मदद से हम सीधे खींच लेंगे, इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाते हुए। क्योंकि दोनों तरफ अगर हम निशान लगा लेते हैं तो हमारे निशान टेढ़े नहीं होते, लाइन एकदम सीधी खींचती है। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लिए हैं। अब हम स्केल लेंगे, उसकी मदद से ये सारे निशान सीधे लगा लेंगे। ये देखो, इस तरह से सीधे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एकदम इस तरह से। तो ये इस तरह से हमने सीधे निशान ड्रॉ कर लिए हैं सारे। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये हमने गले का निशान लगाया था, ये देखो 9 इंच पे निशान लगाएंगे हम एक चेस्ट के निशान के लिए। तो ये मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। इसकी ब्रेस्ट है 42 इंच और चेस्ट है 40 इंच, इस तरह से। तो ये मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इस निशान को मैं आर्म होल के तीरा के निशान से सीधा खींच लूँगी, इस तरह से। और ये आधा पौना इंच मैं एक्स्ट्रा पीछे वाले आर्म होल के निशान के लिए लगा रही हूँ। तो ये मैं स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जो मैंने तीरे का निशान लगाया था, और इसको भी इस तरह से। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो ये मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। और ये मैं 11 इंच पे लगाऊंगी, इस तरह से। और कमर का मैं 10 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि 40 कमर है और हिप 46 है। तो मैं 11.5 पे लगाऊंगी। और अब ये निशान मैं सीधे कर लूँगी, और ये 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा रही हूँ, जो कि हम कपड़ा रखेंगे अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन, उसके लिए, इस तरह से। और मैं ये सारे निशान स्केल की मदद से सीधे कर लूँगी, इस तरह से। ये देखो, तो इसको एक थोड़ी सी हल्की सी गुलाई दे देनी है, ताकि ये कोना ना निकले। जैसे हम कमर की और हिप की लगाते हैं उस तरह से। ये देखो, इस तरह से।
और ये मैं डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ निशान। अब ये मार्जिन वाले कपड़े का जो मैंने निशान लगाए थे उन्हें भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं घेर लेती हूँ। 24 इंच घेर रखना है तो मुझे 12 इंच रखना है निशान लगाने, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये इस तरह से ये मुझे तैयार रखना है। और 1.5 इंच मैं फोल्ड के लिए रखूँगी तो उसके लिए निशान लगाए हैं। और ये भी मैं स्केल की मदद से सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। इस तरह से इस तरह से ही मैं दोनों लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो मुझे फिटिंग में रखनी है और जो मुझे कपड़े का मार्जिन है मोड़ना है वो। तो ये अब मैं गोलाई करूँगी आर्म होल की। और अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो ये मुझे 6 इंच पे अगर गला रखना है, 6 इंच 5.5 इंच या 7 इंच का गला रखना है तो मुझे तीरा लेना पड़ेगा 6.5 इंच से 7 इंच तक। अगर मुझे 9, 8, 9, 10 के लपेट में गला बनाना है तो मुझे तीरा 6 इंच का निशान लगाना है 6 इंच पे। अगर मुझे 10 से ऊपर गला बनाना है, जैसे कि मैं गला बनाऊंगी 11, 12, 13, 14, तो उसके लिए मुझे 5.5 इंच तीरे का निशान लगाने हैं। क्योंकि जितना हम गला बढ़ाते जाएंगे उतना हम तीरे को कम करते जाएंगे, क्योंकि जिससे हमारा गला इधर उधर भगे ना, मतलब जैसे कंधे पे उतरता रहता है वो ना उतरे। और दूसरी बात, अगर हम 6 इंच का गला बनाते हैं तो हम मुड्ढे के तरफ आर्म होल की तरफ झुकाव करते हैं आधा इंच की कटिंग करके। अगर हम डीप गला बनाते हैं 9, 10, 11, 12, 13 तो हम गले की तरफ कटिंग करेंगे आधा इंच की गहराई देके तीरे में, जिससे हमारा गला इधर उधर ना गिरे और ना भगे। तो ये इस तरह मैं निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये हमने लगाए हैं निशान, तो उसको हमें अकॉर्डिंग रखना है। ये 6.5 का निशान है गले का, तो हमें 6.5 इंच तीरा का रखना है, 6.5 या 7। अगर 8 का है तो 6 इंच, 9, 10 का है। देखो इस तरह से जो मैं निशान लगा रही हूँ, तो ये जो मैं निशान लगाया है ये लगाया मैंने 6.5 इंच वाले को। अगर ये गले की तरफ मैं लगा रही हूँ तो ये 9, 10, 11, 12, 13 इंच का गला जब हम बनाते हैं तो उसमें हम इस तरह से निशान लगाते हैं। तो अगर हमारा डीप गला है तो हमें गले की तरफ आधा इंच की गहराई देनी है। अगर कम गला है 6, 7 तक तो हमें आर्म होल की तरफ आधा इंच की गोलाई देनी है इस तरह से। और ये हमारा डीप गला है 9 इंच, तो हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। और 10 से 11, 12, 13 है तो ये 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। जिससे कि हम ये 2 निशान अगर याद रखते हैं तो क्या है कि हमारा गला इधर उधर नहीं भगेगा और नीचे खिसकेगा भी नहीं, एकदम सेट आएगा। और ये 1 इंच की गहरा सीधी लाइन ड्रॉ करके हम गोलाई दे देंगे आगे के आर्म होल के लिए। और फिर 1.25 इंच की एक तिरछी वो खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हम बैक फ्रंट की हम गहराई दे देंगे बैक आर्म होल की। तो ये देखो इस तरह से मैंने आर्म होल की गहराई दे दी है। ये नीचे वाली है जो आगे की है, ये इस तरह से। तो ये मेरे निशान लग के रेडी हो गए हैं। और अब मैं कटिंग करूँगी।
तो ये मैं सीधी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी, जिससे कपड़ा आड़ा टेढ़ा होता है वो निकल जाता है, तो उसको मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से जो मैंने निशान लगाए हैं मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखो मैं इस निशान को डार्क भी कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं ये अगला जो पर्दा है वो मेरा कट गया है सूट का, मतलब फ्रंट पार्ट। अब मैं इसे अलग करूँगी और पीछे के लिए कपड़ा फैलाऊँगी और इसी को रखते हुए आर्म होल का निशान में ही बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बाकी ऐसा ही कटता है। तो मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी और बाकी उसी सूट के कपड़े को फ्रंट पे उसको पार्ट को फैला करके और मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। और एक क्या है, पीछे का पर्दा जो होता है उसको मैं आधा इंच आर्म होल की तरफ आधा इंच बड़ा रखूँगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने फैला लिया है। आप देख सकते हैं मेरा ये पीछे वाला वो हिस्सा है वो मैंने आधा इंच बड़ा रखा है। और अभी जो मैंने मुड्ढे की कटिंग करी है वो पीछे के हिसाब से ही कर रखी है, अभी मैंने गहराई नहीं दी है, तो मैं इसी को निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कटिंग करूँगी सेम बिल्कुल जो मैंने ये फ्रंट पार्ट काटा है। और ये मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए भी मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ लिया है, आधा इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब मैं फटाफट से कटिंग कर दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको कटिंग करने के बाद जब मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गहराई दूँगी, क्योंकि निशान मैंने लगा रखे हैं, बस कटिंग करनी बाकी है। और कटिंग मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं पिछला पार्ट काटने के बाद ही उसकी कटिंग करूँगी। ये देखो इस तरह से। और ये मैं कटिंग कर ले रही हूँ इस तरह से। तो मेरा बैक पार्ट भी कट के हो गया है रेडी। तो ये देखो इस तरह से फ्रेंड्स हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे। इस तरह से मुझे निशान लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है सूट काटना। अगर एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाता है तो फिर हम किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होती और हम फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।